नमस्कार दोस्तों, मैं संजय राजपूत और आपका स्वागत है आत्मिक भोजन यूट्यूब चैनल पर। आइए हम इस सुंदर सुबह में परमेश्वर के वचन से मनन करें हमारे प्रतिदिन की रोटी की किताब से। आज का विषय है बुद्धिपूर्ण सलाह। नीति वचन 12वां अध्याय का 15वीं आयत कहती है, मूढ़ को अपनी ही चाल सीधी जान पड़ती है, परंतु जो सम्मति मानता वह बुद्धिमान है। इस वचन को हम गहराई से जानने के लिए एक छोटी सी कहानी सुनेंगे। ये कहानी शिमला के पहाड़ों की है। दिसंबर के महीने में शिमला के पहाड़ों को बर्फ ने पूरी तरह से अपने शिकस्त में कर लिया था। चारों ओर बर्फ ही बर्फ। शिमला की जो चरवाहे थे उन्हें अपनी भेड़ों को चराने के लिए दूर दराज के इलाके में और घने जंगलों में भी जाना पड़ता था। जब चरवाहे अपनी भेड़ों को उन जंगलों में चराने लेकर जाते थे तो वहाँ के जो भेड़िए हैं वो उनका पीछा करते करते उनके गांव तक आने लग गए और बहुत ऐसे चरवाहे थे, उनकी भेड़ों पर उन्होंने हमला किया। वहाँ के सारे चरवाहों ने मिलकर ये तय किया कि सारे चरवाहे एक झुंड में होकर जंगल में अपने भेड़ बकरियों को चराएंगे और साथ में ही वहाँ से लौटेंगे। एक दिन की बात है, जब सारे भेड़िए जंगल से लौटकर अपने गांव को पहुंच गए, वैसे ही वहाँ पर 3 चरवाहे थे जो बहुत ही दूर जंगल के अंदर अपनी भेड़ और बकरियों को चराने वहाँ पहुँच गए थे। लौटते लौटते उन्हें बहुत ही शाम हो गई और उन्हें पता चला कि सारे चरवाहे उन्हें छोड़कर अपने गांव को निकल पड़े हैं। तो वो तीनों चरवाहे बहुत ही तेजी से अपनी भेड़ और बकरियों को लेकर जंगल से बाहर निकलने की कोशिश करने लग गए, परंतु वहाँ पर भेड़ियों की आवाज़ उन्हें सुनाई पड़ने लग गई। भेड़िए की आवाज़ को सुनकर वहाँ पर जो छोटा बच्चा था उसने कहा कि हम अपने भेड़ बकरियों के गले से घंटी को निकाल कर रखेंगे, जिससे कि भेड़ उन घंटी की आवाज़ को सुनकर हमारा पीछा ना करे। लेकिन जो दूसरा चरवाहा था उसने कहा कि ऐसे करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम उन भेड़ियों का सामना कर सकते हैं। तीसरे चरवाहे ने उस बच्चे की बात मानी और उसने अपने भेड़ और बकरियों के गले से उन सारी घंटियों को उतार लिया। लेकिन जो पहला चरवाहा था उसने अपनी भेड़ों के गले से घंटियों को नहीं उतारा। देखते ही देखते तीनों चरवाहे उस जंगल से बाहर आ गए और अपने अपने गांव की ओर चल पड़े। लेकिन ऐसा हुआ कि जिन चरवाहे ने अपनी भेड़ों के गले से घंटी नहीं उतारी थी, उस घंटी की आवाज़ को सुनते सुनते भेड़िए उनका पीछा किया और उन भेड़ को और उसके चरवाहे के ऊपर उन्होंने हमला किया और उन्हें मार दिया, जबकि जो दूसरे 2 चरवाहे थे वो सही सलामत अपने गांव को पहुंच गए। सलाह लेने के बारे में पवित्र शास्त्र कहता है नीति वचन में कि बुद्धिमान सलाह सुनते हैं, इसके साथ युद्ध जीते जाते हैं, और केवल एक मूर्ख ही इसे मानने में विफल रहता है। बुद्धिमान लोग अच्छी सलाह सुनते हैं, चाहे उसकी उम्र या पद कुछ भी हो। हम देखते हैं कि दूसरे चरवाहे ने उस छोटे बच्चे की बात मानी और उसने अपनी सारी भेड़ और बकरियों को बचा लिया, लेकिन पहले चरवाहे ने उसकी बात न मानकर उसने अपने और अपनी भेड़ों की जान गंवा दी। आज आपको किस समस्या के लिए परमेश्वर के सलाह की आवश्यकता है? कभी कभी परमेश्वर एक कनिष्ठ के होठों के माध्यम से विनम्र का मार्गदर्शन करता है। आज का विचार, किन परिस्थितियों में आपको सलाह सुनना मुश्किल लगता है? हम बुरी से बुरी और अच्छी से अच्छी सलाह का मूल्यांकन कैसे कर सकते हैं? आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने हमको आपकी पवित्र आत्मा के द्वारा नवाजा है।
हम मांगते हैं प्रभु जी कि आप हमें दूसरों से अच्छी सलाह सुनने के लिए हमारे मनों को निर्मल करें। धन्यवाद करते प्रभु, ये प्रार्थना हम यीशु मसीह आपके पवित्र नाम से करते हैं, आमेन।